मेरे प्यारे बच्चे लोग आ जाओ, आज एक्सरसाइज करते हैं मोशन एनसीईआरटी में जो है पीछे वाला, स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ये मेरा सर्कुलर ट्रैक है ऑफ डायमीटर 200 मीटर, डायमीटर 2r इज इक्वल टू 200 मीटर। अब इन 40 सेकेंड्स में 1 राउंड कंप्लीट होता है। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 seconds? टाइम क्या बताया? 2 मिनट 20 सेकेंड। मैं इनको मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2 मिनट मतलब 60 प्लस 60, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, 140 सेकेंड। और एसआई यूनिट में टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। मैं सारी चीज एसआई यूनिट में करूंगा, ठीक है। तो अब मुझे निकालनी है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो कितना राउंड कंप्लीट होगी? ये पॉइंट से स्टार्ट करो, 40 सेकेंड्स, 1 राउंड 80 सेकेंड्स, 2 राउंड 120 सेकेंड, 3 राउंड 140 सेकेंड्स बोला है। तो 3 राउंड के बाद और 20 सेकेंड में आधा आ जाएगी, 40 सेकेंड में पूरा हो रहा है तो आधा आने के लिए इनको और 20 सेकेंड चाहिए। तो इन 140 seconds, the athlete completed 3.5 राउंड। अब मुझे 3.5 राउंड मिल गए। कहाँ पे पहुंचेगा एथलीट? इस जगह पे पहुंच जाएगा हाफ में, 20 सेकेंड्स में। 40 सेकेंड में अगर कंप्लीट करता है तो 20 सेकेंड में हाफ में पहुंचेगा। ये मुझे मिल गया, बहुत इजी है। अब डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस को एस से डिनोट कर दो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, और जो सर्कुलर पाथ है ऑब्वियसली सरकमफ्रेंस लेंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर का वैल्यू कितनी है? 2r का वैल्यू अगर 200 मीटर है तो यहाँ से आप r का वैल्यू निकाल लो, r इज इक्वल टू 100 मीटर इंटू 100 मीटर। बट 3.5 राउंड के लिए डिस्टेंस बताया गया, तो इधर मल्टीप्लाइड इंटू 3.5 राउंड कर दो, इधर भी आप 3.5 राउंड कर दो। वैल्यू क्या निकल जाएगी? इसका कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन का जो वैल्यू निकलेगी ये मेरा डिस्टेंस निकल जाएगी। एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इधर मैं डिस्प्लेसमेंट दिखा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, फाइनली इधर पहुंच रहे, यानी कि 2r इज इक्वल टू 200 मीटर। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन बोलनी पड़ेगी। तो 200 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये मुझे मिल गई। इसका कैलकुलेशन आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड ऑफ अ straight 300 meter road. Point is straight 300 meter road. In straight 300 meter road, this point A to point B. The distance between these two is 300 meters. Straight road. In 2 minutes 30 seconds. 2 minutes 30 seconds. And then turns around, jogs 100 meter back टूवर्ड्स दिस था। अब इधर से 100 मीटर बैक करके आया, मान लो पॉइंट इस जगह पे, और इस एरो को जो 300 मीटर था मैं यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक था 300 मीटर, बैक करके आया यहाँ तक, तो ए पॉइंट के बैक टू द पॉइंट सी पॉइंट में बैक करके आया इन अनदर 1 मिनट, इन 1 मिनट। पहले था 2 मिनट 30 सेकेंड्स,
और 1 मिनट में वापस इधर आया। What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C? हमें दो चीज निकालनी है। अब मैं टाइम, क्या टाइम लिया था, A to B पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। TAB इज इक्वल टू हाउ मच, 2 minutes 30 seconds। 2 minutes 30 seconds मैं क्या करूंगा, सारी चीज SI यूनिट में कन्वर्ट करूंगा। 2 minutes मीन्स 120 seconds प्लस 30 150 सेकेंड। गुड, 150 सेकेंड मुझे मिल गया। अब नेक्स्ट TBC आई मीन 100 मीटर जो बैक किया है एंड वन अनदर मिनट, TBC इज इक्वल टू 1 minute आई मीन 60 सेकेंड। ये मेरा दो चीज है। अब मुझे निकालनी है व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। बताओ भाई, है कि नहीं, ये तो तुम पढ़ चुके हो। तो टोटल डिस्टेंस टाइम ट्रैवल किया था मेरा 300 मीटर, A to B में 300 मीटर गया था। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 300 मीटर बाय टोटल टाइम टेकन। हाउ मच टाइम, ए बी के केस में टी ए इक्वल टू 150 सेकेंड। हाउ मच, टू स्पीड यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। आंसर मुझे मिल गई। अब कह रहे एंड द वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी, वेलोसिटी भी मुझे निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच, जो मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन दिया, तो इधर टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एंड टोटल टाइम हाउ मच। स्ट्रेट लाइन पाथ, क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस आएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल। अगर कुछ पाथ चेंज होता तो अलग कुछ होता। 300 बाई टाइम हुई है 150 सेकेंड्स, तो मुझे क्या मिल गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में दोनों मुझे इक्वल मिल गए। अब नेक्स्ट पेज, फ्रॉम ए टू सी आई मीन टाइम जहां पे बी टू सी क्या बताया गया, 60 सेकेंड। डिस्टेंस कितना, 100 मीटर। अब डिस्टेंस जब इनका 100 मीटर है, तब मैं एवरेज स्पीड जब निकालूंगा, ऐसे निकालनी है, तो 100 मीटर प्लस 300 मीटर इन द केस ऑफ डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड, ये तो मेरा ए का सोल्यूशन था। अब मैं बी का सोल्यूशन करता हूं, इस जगह पे कर देता हूं। ठीक है, तो इस जगह पे कैसे करूंगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो तुम्हें टोटल डिस्टेंस क्या था, देखो 600 मीटर गए जोसेफ, फिर वापस बी टू सी कितना आए, 100 मीटर। तो 300 प्लस 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या था, 150 सेकेंड्स, प्लस ये आने के लिए कितना टाइम लगा था, 60 सेकेंड। तो 150 प्लस 60 क्या आ जाएगा, जो आंसर होगा, ये आंसर के साथ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। मिल गया। अब मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी मैं इधर निकाल, इसको मैं इधर कर देता हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड, और इधर में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा,
इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, सी पॉइंट पर आ गया है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा क्या है, ये है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टोटल था 300, 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 300 माइनस 100। शॉर्टेज डिस्टेंस मिल गई मुझे ए टू सी की, और डिवाइडेड बाई टाइम। हाउ मच टाइम, टाइम इज 150 प्लस 60, 150 प्लस 60 is equal to 200 by 150 plus 60, 210. This is equal to, ये जो आंसर आएगी मीटर पर सेकंड। बट डायरेक्शन नेसेसरी है, क्यों? क्योंकि जब आप वेक्टर का बात करते हो डायरेक्शन से भी कुछ होता ही नहीं है। फ्रॉम बी टू सी, इधर भी मैंने वेलोसिटी जब लिखा था फ्रॉम बी टू सी, हाँ। और इस केस में क्या था, ए टू बी, यानी कि ए टू बी जॉब करके गए थे। वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इज अनदर and B of the straight lines and 102 minutes 30 seconds. What are the Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B? तो A to B. And in the case of and from A to C and A to C. तो इसमें मेरा B to A to C ये गलत हो गया, तो इसको थोड़ा देख लेना मैंने। फ्रॉम A to C, तो ऑब्वियसली A to C, A to B and A to C, ठीक है, कंप्लीट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या था, 20 किलोमीटर पर आवर while driving to school from point P to school from point Q, P to Q। ये अब्दुल का ट्रैवल करना है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग ट्रैवल कर रहे, तो स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जो है मैंने V1 से रिप्रेजेंट कर दिया 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, जिस रूट में गया उसी रूट में वापस भी आ रहे, पहले इस डिस्टेंस पे गया फिर वापस आ रहे। देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। V2 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने दो वैल्यू दिया हुआ है। रिटर्न ट्रिप मतलब घर से अब्दुल जा रहा था, स्कूल पहुंचा, स्कूल से बैक किया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, अभी मुझे एवरेज स्पीड निकालनी। तो फर्स्ट ट्रिप को मैंने टाइम कंसीडर कर लिया T1, ट्रिप फ्रॉम स्कूल स्टार्टिंग पॉइंट टू स्कूल, क्योंकि मुझे पता नहीं है अब्दुल कहाँ से शुरू कर रहे हैं जर्नी। घर से भी जा सकते हैं, कोई कहीं से भी जा सकते हैं, जहाँ से जा रहे वही है। एंड T2 विद रिटर्न टाइम फॉर रिटर्न, ठीक है। अभी हमें निकालना है एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड फॉर्मूला बताओ क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो अननोन, तो लेट अस कंसीडर
the distance from P to Q is x. तो ऑब्वियसली Q to P भी x होगा. अगर ये x है आपको जाने के टाइम पे, तो Q to P भी x ही होगा, है ना. डिस्टेंस मैंने कंसिडर कर लिया x, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2x. स्पीड, अगर मैं स्पीड को, अगर स्पीड निकालने के लिए दिया है कैपिटल V इज इक्वल टू 2x बाई टोटल टाइम. टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, आने जाने का t1 प्लस t2. अब देखो मुझे निकालनी है V, एक अननोन t1 t2 अननोन, तो कैसे निकाल सकता हूँ. देखो बहुत इजी है. अब फर्स्ट केस में t1 निकाल लो. t1 इज इक्वल टू, आई मीन फ्रॉम P टू Q, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, इधर से निकाल लो टोटल टाइम. आई मीन t1 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड. तो टोटल डिस्टेंस क्या था मेरा x. तो टोटल टाइम को अगर मैं इधर टाइम को इधर लेके आ जाओगे तो टाइम निकल जाएगी t1, स्पीड नीचे आ जाएगी. तो पहला जो स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, वो मुझे बताएं. अब 20 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ. कैसे होगा देखो, इधर देखा तो v1 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर. जरूरत नहीं है इधर यही रखने दो, कट जाएगी. इसको मीटर पर सेकंड में जान लाने की जरूरत ही नहीं है. x बाई v1 एंड t2 इज इक्वल टू व्हाट, x बाई v2. t1 बाई t2 निकाल लो, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू x बाई v1 प्लस x बाई v2 इज इक्वल टू व्हाट, x कॉमन ले लो, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2. एलसीएम कर लो x, तो क्या मिल जाएगा v1 प्लस v2 बाई v1 v2. ये मेरा मिल गया t1 t2. तो 2x बाई t1 t2 का वैल्यू पुट कर दो, जो आया है क्या है x v1 प्लस v2 बाई v1 v2. अब क्या होगा, ये तुम ये ऊपर चला जाएगा, 2x v1 प्लस v2 बाई, इसको मैं इधर से दिखा देता हूँ कहाँ वैल्यू पुट किया. अब x v1 प्लस v2, आओ ये गलत हुआ ना, v1 v2, ए ऊपर जाएगा ए नीचे रह जाएगा, x v1 प्लस v2, x कैंसिल, तो मेरा वैल्यू हो गया 2 v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2. अब आ जाओ, यहाँ से मैं यहाँ कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 2 v1 इज इक्वल टू हाउ मच, 20 प्लस v इंटू v2 30 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 20 प्लस 30, यहाँ से यहाँ आया. ठीक है, नेक्स्ट 2 इंटू 600 बाई 50, सॉरी 5 12 60, 24 किलोमीटर पर आवर. मुझे जरूरत नहीं पड़ा, मुझे 24 किलोमीटर पर आवर आंसर मिल गया. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, obviously initial velocity is equal to 0 on a lake, accelerate in a straight line at a constant rate. जब यूनिफॉर्म मोशन था, कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सेलरेशन, तब हम 3 फॉर्मूला यूज करते थे, याद है. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने से, अब 3 फॉर्मूला से कोई एक फॉर्मूला में न्यूमेरिकल करना है। क्या क्या वैल्यू गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी, u is equal to from rest 0, acceleration a is equal to 3 meter per second square, for time t is equal to 8 second. अब मुझे how far does the boat travel during this time, how far, इसकी वैल्यू निकालनी है। देन मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ यू इज इक्वल टू 0, 0 into t plus half a t square is equal to how much? 3 t square, 8 square, 0, half 3, 64, 32 मीटर क्या होगा? तो ट्रैवल ड्यूरिंग द हाउ फार 96 मीटर ट्रैवल कर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स and accelerates uniformly in opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at a 3 kilometer per hour in another car then applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for two cars. तो बहुत easy है. But next question is which of the two cars travel further after the brakes were applied? इसमें एक सिंपल सा ट्रिक और कॉन्सेप्ट जो भी बताओ वो यूज करना है. आप लोगों को पता ही है जो स्पीड और टाइम ग्राफ होता है, जो उनका एरिया होता है, वो क्या मेजर करता है बताओ? स्पीड टाइम ग्राफ जो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं उस एरिया क्या है? डिस्टेंस, राइट. बस और कुछ नहीं है. आ जाओ. स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो उससे आप पता चल जाएगा. तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन का आंसर ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं. ये मेरा स्पीड, ये मेरा टाइम, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड. इसको भी डिवाइड कर लो. 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर, 5, 6, 7 ऐसे कर दो. 52 किलोमीटर पर आवर. अब मैं ऐसा क्यों किया कि बीच में बहुत सारे हैं, तो 1 2 3 4 करके 52. वैसे तो पेपर में कर नहीं सकते, ऐसे कर देना तो हो जाएगा. तो अब मेरा 52 applies brakes and accelerates in from the opposite direction. The car stops in 5 seconds. थोड़ा टेढ़ा हो गया, स्ट्रेट होगा. रुको. बस ये है. अब 3 किलोमीटर पर आवर. Another applies the brakes and stops in 10 seconds. मिल गया. ठीक है. अब मुझे क्या निकालना है? पहले मैं V1 is equal to what? 52 किलोमीटर पर आवर. मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 52 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सारी चीज़ को मैं ऐसा यूनिट में बदल दूंगा. तो 52 इंटू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 1000 मीटर. एंड
1 hour is equal to 3600 seconds. तो तुम्हें मिल जाएगा 52 into 5/18. This is equal to meter per second. ठीक है. U is equal to what? U1. A driver of a car traveling at this applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. That stop in 5 seconds. V1, and next is V2 is equal to watt per kilometer per hour. 3 into same 5/18 मतलब वही 1000 by 3600 is equal to 3 into 5/18 meter per second, and U2 is equal to what? क्या जरूरत पड़ेगी मेरा? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ग्राफ प्लॉट करना था, कर दिया. On the same graph plot the speed versus time graph for the two cars. तो car 1 R1 and car 2. मैंने दो कार का ग्राफ प्लॉट करना था, कर दिया. नेक्स्ट मुझे V1 V2 दोनों का वेलोसिटी जो था, स्पीड जो था, मैंने इस फॉर्म में भी लिख दिया. अब पूछा जा रहा है which of the two cars travels further after the brakes were applied. अब मुझे क्या करना है? सिर्फ इस ये जो एरिया है, एरिया निकालनी है इस केस में, है ना. सिर्फ मुझे एरिया निकालना है. तो एरिया को कैसे निकालना है? इन दोनों का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है देखेंगे. तो this car 1 is equal to half into base into this, half into 5 seconds, 5 into what? स्पीड कितना है? 52 किलोमीटर पर आवर. 52 52 into 5/18. क्लियर? ये आपको क्या है? कार 1 का मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस. तो मुझे यू का जरूरत पड़ा ही नहीं, डिस्टेंस मिल गया. 5 into 52 into 5 by 2 into 18 मीटर. कैलकुलेट कर लेना, देख लेना कार 1 का कितना होता है एंड कार 2 का. कार 2 हाफ सेम. कहाँ से कहाँ तक? ये से ए जो मेरा एरिया मिल रहा है 6 किलोमीटर. मतलब अगर आप ए बी सी डी से मार्क कर दोगे तो ए था ए बी सी डी ई पॉइंट्स. तो ए सी डी ठीक है. और कार 2 का क्या है? बी सी ई है ना. कार 2 हाफ इंटू 10 इंटू 3 किलोमीटर पर आवर. 3 इंटू 5/18 इज इक्वल टू, काट ही देता हूँ, 5 इंटू 3 इंटू 5/18 मीटर. दोनों कैलकुलेशन करके आंसर दे दें.
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक फिगर दी हुई है। एक्चुअली मैं फिगर ग्राफ पेपर तो है नहीं, प्लॉट ठीक से हुआ नहीं, तो मैं जहाँ तक बता पाऊंगा इस न्यूमेरिकल का वहाँ तक बताऊंगा। बाकी आप लोग प्लॉट करके वहाँ से कैलकुलेट कर लेना। ये दो क्वेश्चन जो होगा, ये दो क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, लेकिन ये प्लॉट करके करना है। प्लॉट नहीं करोगे तो कैलकुलेशन एग्जैक्टली नहीं बैठेंगे। मैं समझा देता हूँ क्या है। तो देखो क्या है कि फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी सी। ये है बी है, सी है। अब which of the three is traveling fastest, मेरा ये पहला क्वेश्चन है। तो कोई भी इस टाइप का ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये तो शायद क्लास 11 में आएगा। फिर इनको जवाब देने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, स्लोप ऑफ द ग्राफ। जो स्लोप मैक्सिमम होता है वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो बी का स्लोप इधर मैक्सिमम है। मैंने किससे डिनोट किया? थीटा से। थीटा बी, थीटा सी, थीटा ए। तो देखना थीटा ए जो है, ये थीटा ए सबसे कम है, थीटा सी उसके बाद, और थीटा बी सबसे बड़ा है। तो थीटा बी, थीटा सी, थीटा ए। तो ऑब्वियसली बी, व्हिच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। मैं इधर भी थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा ए। ए मेरा आंसर बन गया। इस स्लोप से आपको आंसर देना पड़ेगा। बाकी आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? ऑब्वियसली नॉट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख लेना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या क्या है, सब डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली आर ऑल द थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो आंसर इज नो। नेक्स्ट, हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेस ए? तो इसके लिए मुझे जो है वो वैल्यू, ये वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वैल्यू एक्चुअली इधर बुक्स में, मैं जो एनसीईआरटी में है वो 7, 7, 7 होगा शायद, देख लेना एक बार कैलकुलेट करके। तो अगर 7 होगा तो मेरा एक का 7 है तो 4, टोटल आ रहा है 4। तो 4/7, 1 2 3 4, 4 का हो रहा है 4 × 4/7, यानी कि 16/7 ये आ जाएगा यहाँ तक। उसके बाद फिर कैलकुलेट करना, शायद 8 किलोमीटर समथिंग हो जाएगा। सी का पॉइंट। ये दोनों आंसर जो हैं वो आपको ग्राफ, प्रॉपर ग्राफ प्लॉट करके एक बार देख के करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको सही होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। मैं डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये दोनों विदाउट ग्राफ पेपर छोड़ के मैं करा नहीं पाऊंगा, एग्जैक्टली प्लॉट करना पड़ेगा पॉइंट वाइज मुझे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो मेरा ये हाइट है 20 मीटर। यहाँ से बॉल को एक टावर से छोड़ा गया। ये जो हाइट पर ये 20 मीटर। अब जेंटली ड्रॉप किया गया, ना कि ऐसे फेंका गया है, प्रोजेक्टाइल कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसे छोड़ दिया गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड u इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा हाइट। अब इफ इट इज वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली अगर चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एंड द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a is equal to 10 meter per second square. With that velocity, with what velocity will strike the ground? तो मुझे v फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू निकालनी है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? और कब ये आके ग्राउंड पे स्ट्राइक करेंगे? ये मेरा ग्राउंड है। समझ गए होंगे, बहुत इजी है। लेकिन जब आपका बॉल इधर से गिर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो डाउनवर्ड
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कौन सी है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहले मेरा जो यूनिफॉर्म के केस में जो तीन फॉर्मूला मुझे पता था, मैंने तीनों को एक बार लिख लेता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टू ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा इन तीनों में से? क्या दिया हुआ है? मेरा 20 मीटर मतलब एज दिया हुआ है। मुझे क्या निकालनी है? पहले तो निकालनी है वेलोसिटी क्या है, और नेक्स्ट टाइम निकालनी है टाइम। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो मैंने ए वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ यू इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। जेंटली ड्रॉप किया जा रहा है उधर से, तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए हुआ 10, 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 10 कट जाएगा, 5t स्क्वायर। एस इज इक्वल टू हाउ मच? 20 मीटर। जो हाइट है वही मेरा ये सर 20 मीटर। तो 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो अब टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 5 से कट जाएगा 24, है ना। 2 से 10 कट गया, 5t स्क्वायर। इसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया 20। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू व्हाट? 2 सेकेंड। After what time will it strike the ground? After 2 seconds. Next question. With what velocity will it strike the ground? What velocity? I mean, फाइनल जब इधर गिरेगा तब वेलोसिटी कौन सा होगा? फाइनल वेलोसिटी मुझे ये निकालना है। ये फॉर्मूला यूज करो कि मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ, कोई भी एक। ये तो मेरा इजी है, ये यूज कर लेता हूँ। इधर करता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी इज इक्वल टू 10 इंटू 2, v is equal to what? 20 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर है, ये मेरा एक आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 8 क्या है? द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन द फिगर। मैंने ये फिगर ड्रॉ किया हूँ, पता नहीं इस बार शायद ठीक बन गई। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब मेरा ए पॉइंट, फर्स्ट 4 सेकेंड। तो मैंने ड्रॉ कर लिया बस। Set the area on the graph that represents the distance traveled by the car during the period. Distance travel actually ये speed है, speed ये time है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो अब मेरा ये देखना जियोमेट्रिकल शेप नहीं है, मतलब आप कैलकुलेशन कर नहीं सकते हो। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना, जो वैल्यू आपका आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। तो एक प्रॉपर ट्रायंगल आ गया। तो अब मैंने क्या बताया था, स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए? एरिया निकालनी है। तो एरिया ओ ए बी मान लो इसको, ओ ए बी, देन ओ ए बी फ्रॉम ओ ए बी क्या मिल जाएगा मुझे? डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 मीटर। 12 मीटर अप्रॉक्स कर दो बाई अप्रॉक्स, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटेड डिस्टेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Which part of the graph represent uniform motion of the car? Next part, B. Which part of the graph represents uniform motion? The car.
ठीक है, तो मेरा था ए, which part of the car represent the uniform motion of the car। देखना इस 6 के बाद बुक्स में भी देख लेना जो डायग्राम दिया हुआ, 6 के बाद ए जो है ये स्टेट हो गया है। तो आफ्टर टाइम 6 सेकेंड आंसर क्या आएगा मेरा, आफ्टर t is equal to 6 second the graph shows uniform motion, of the car। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन आ गया मेरा। इसके बाद देख लेना इंसाइड में देखना वो एकदम स्टेट जा रहे हैं, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। तो इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन में आ गया t इज इक्वल टू 6 सेकंड के बाद, और इस केस में मैंने अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन किया हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, दो सिचुएशंस दिया गया है, आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। क्या कह रहे हैं, जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा बट वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूमेरिकल कराया जहाँ से एक जेंटली बॉल को ड्रॉप किया जा रहा था, है ना। तो इस केस में जस्ट ऑपोजिट कर दो कि बॉल को इधर से थ्रो करो, तो बॉल थ्रो के कोई एक जगह पे तो जाके वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा जहां से नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो नीचे जो गिरेगा तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वो नीचे आएगा। लेकिन वेलोसिटी तो मैक्सिमम पिक पॉइंट उसमें तो जीरो हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा। ये मेरा ग्राउंड है, मैंने इधर से बॉल को थ्रो किया, ये बॉल है, बॉल को जब थ्रो करते हो ये मैक्सिमम पॉइंट v इज इक्वल टू जीरो हो गया, मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी जीरो। अब ये है मेरा हाइट, ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने शुरू कर देगी। तुम अगर थ्रो भी करोगे तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसी के कारण जी का वैल्यू तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों केस में z इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है, जी तो यूनिफॉर्म है बट वेलोसिटी एक टाइम पे जीरो हुआ। तो पॉसिबल है जब एक बॉल को आप ऐसे ऊपर में फेंकोगे तो उस केस में ये पॉसिबल है। नेक्स्ट, an object moving in a certain direction with an acceleration, an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction। अच्छा, क्या है, एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक सर्कुलर ट्रैक है, हमने बहुत बार देख चुके हैं, बाइक सर्कुलर ट्रैक में मूव करते हैं। ठीक है, तो इधर एक बाइक है, ये मान लो बाइक, ये कार, कुछ भी, तो कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन बस ऑब्वियसली परपेंडिकुलर। इस केस में सर्कुलर ट्रैक में जब बाइक ऐसे रिवॉल्व करते हो, कोई सर्कस में देख सकते हो, कोई भी जगह देख सकते हो, बाइक कार कुछ भी, तो वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल है, और जो एक्सेलरेशन है with an acceleration in the perpendicular direction। Okay, ठीक। Next question, question number 10, artificial satellite is moving in a circular orbit of radius this kilometer, calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the sun। तो मेरा ये सर्कुलर ऑर्बिट है ना, ठीक है,
सर्कुलर ऑर्बिट मिल गया। अब रेडियस दिया हुआ है मेरा 42250 किलोमीटर, 42250 किलोमीटर, एकदम इजी है। रेडियस r इज इक्वल टू 42250 किलोमीटर। मुझे निकालने के लिए बताया गया स्पीड निकालो, स्पीड, देन स्पीड इज इक्वल टू क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब मुझे देखना है कि क्या क्या वैल्यू है अवेलेबल है। टोटल टाइम क्या कह रहा है कि 24 आवर्स में 1 रिवोल्यूशन, t इज इक्वल टू 24 आवर्स। चेंज कर लो सेकेंड में, 24 इंटू 3600 सेकेंड्स, एकदम ईजी है। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकल सकता है, सर्कुलर ऑर्बिट है, सरकमफ्रेंस निकाल लो, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू क्या है, 42250, 42250 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा मीटर। मैं तो सारे चीज को ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करूंगा, तो 42250 इंटू 10⁻³, एक्चुअली 1000 और मैंने 10⁻³ कर दिया, ठीक है। ये क्योंकि रिवॉल्व कर रहा था, वन रिवोल्यूशन कितना टाइम लग रहा था, 24 आवर्स। तो ऑब्वियसली वन रिवोल्यूशन का मैंने निकाल लिया, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या है 24 आवर्स, टोटल डिस्टेंस क्या है, ये मेरा टोटल डिस्टेंस, 2 इंटू 22 इंटू 42250 इंटू 10⁻³ और जो 7 था मैंने नीचे लेके आ गया, इंटू 24 इंटू 3600। स्पीड क्या आएगा, जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करने में, मीटर पर सेकेंड, यही आंसर। दोबारा आंसर लिखने का जरूरत नहीं, यही मतलब जो आंसर आएगा इसका जो वैल्यू आएगा मीटर पर सेकेंड। ये तो मेरा क्या खत्म हुआ, इनसेटिक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। अब मैं और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहले इस पार्ट को देख लो, उसके बाद दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करनी पड़ेगी और बहुत सारे न्यूमेरिकल को होमवर्क भी दूंगा और उसके बाद आएगा क्वेश्चन आंसर। चलो आज के लिए यहाँ तक, बाय बाय, फिर मिलते हैं।